आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें और इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहचान रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी आदि शब्द आते हैं हिंदी वाक्यों के लास्ट वाले। प्लस टाइम, ये टाइम दो प्रकार का होता है आपका, निश्चित समय और अनिश्चित समय। निश्चित समय बोलें तो पॉइंट ऑफ टाइम और अनिश्चित समय बोलें तो पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम बोलें तो निश्चित समय से पहले सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय से पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। ये यहाँ सिंस ऑफ फॉर का प्रयोग है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस ऑफ फॉर की जगह टिल और बाई का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे बजे हैं, दिनों के नाम हैं, महीनों के नाम है, वर्ष के नाम है, इन सबसे पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। और घंटे हैं, दिनों की संख्या है, महीनों की संख्या है, वर्ष की संख्या है, इस सबसे पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस सिंटैक्स, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर विल और शैल में से कोई एक लगाते हैं आप सब्जेक्ट के अनुसार। यदि आपका सब्जेक्ट आपका आई है तो आप शैल लगाएंगे और वैसे विल लगाएंगे। प्लस है, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फॉर्म में से कोई एक टाइम के अनुसार, प्लस टाइम। वह 2 बजे से खाना खा रहा होगा। ही विल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस 2 o'clock। तुम 2 घंटे से स्कूल जा रहे होगे। यू विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours। मैं मंगलवार से एक पत्र लिख रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस ट्यूसडे। नेगेटिव सेंटेंस सिंटेक्स, सब्जेक्ट पहले लगाते हैं, फिर विल शैल में से कोई एक, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बीन, प्लस वर्ब की फॉर्म ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फॉर्म में से कोई एक टाइम के अनुसार, प्लस टाइम। एग्जाम्पल नंबर 1, लड़का 2 दिन से झूठ नहीं बोल रहा होगा। द बॉय विल नॉट हैव बीन टेलिंग अ लाई फॉर 2 days। हम फरवरी से एक फिल्म नहीं देख रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन वॉचिंग अ फिल्म सिंस फरवरी। मैं 2 महीने से एक पत्र नहीं लिख रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 months। सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पहचान वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है। सिंटेक्स, पहले विलेशल में से कोई एक लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर कोई एक टाइम के अनुसार, फिर टाइम। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या मोहन 2019 से एक कार चला रहा है। अब यहाँ देखिए आप 2019 जो है समय निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे हम सिंपल सिंस का प्रयोग यहाँ पे होगा। तो विल मोहन हैव बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 2019। क्या तुम 9 बजे से हंस रहे होगे। अब देखिए यहाँ जो 9 बजे भी समय है, मैंने कहा बजे जो होते हैं वो निश्चित समय में आते हैं, उनसे पहले सेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ भी आप बजे से पहले सेंस का प्रयोग करेंगे। तो ये बनेगा विल यू हैव बीन लाफिंग सिंस 9 o'clock। थर्ड, क्या मैं 3 घंटे से एक पत्र लिख रहा हूँगा। अब 3 घंटे समय है, मैंने कहा था घंटे जो होते हैं वो फॉर में आते हैं, अनिश्चित समय होता है, इससे पहले फॉर लगाते हैं। बजे सिंस में आएंगे और घंटे फॉर। तो शैल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 3 hours। हार इंटरोगेटिव सेंटेंस, पहचान, इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक शब्द आपके कौन, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, ये होते हैं। सिंटेक्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, प्लस विलेशल को एक लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट, प्लस हैव, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फॉर्म में से कोई एक टाइम के अनुसार, प्लस टाइम। एग्जाम्पल, राम 2 दिन से बाजार क्यों जा रहा था। अब देखिए यहाँ 2 दिन है, मैंने बताया था दिनों की संख्या, तो वो आपकी आएगी अनिश्चित समय में, वहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ दिनों के नाम होते तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस ये बनेगा, वाई विल राम हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 days। सेकेंड है, हम सोमवार से एक पतंग कहाँ उड़ा रहे हैं। अभी सोमवार यहाँ आया, दिन का नाम आया है, मतलब दिनों का नाम, तो समय निश्चित है। दिनों संख्या आता तो अनिश्चित होता, तो ये निश्चित समय है। तो वेयर शैल वी हैव बीन फ्लाइंग अ काइट सिंस मंडे। अगला है, मैं 2 बजे से एक पत्र कैसे लिख रहा हूँगा। अब 2 बजे है, बजे आते हैं आपके निश्चित समय में, तो हाउ शैल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। और आपसे कहना चाहूँगा यदि आपको ये नोट्स आपको नोट करने हैं तो वीडियो को बीच बीच में पॉज करके आप इसके लिए अपनी नोटबुक पे नोट भी कर सकते हैं, जिससे कि आगे भविष्य में आपके ये काम आता रहे। इसी के साथ धन्यवाद।